हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 33 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये प्लान हमारा 300 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का हमने ग्राउंड लेवल का काम, जिसमें हमने आपको कॉलम लेआउट, फिर ब्रिकवर्क, फिर हमने प्लिंथ बीम, उसके बाद हमने सेप्टिक टैंक की कास्टिंग, और उसके बाद आपको डीपीसी कितने हाइट पे डालना है, कहाँ पर डालना है, किस तरीके से डालना है, कितने बीम डलेंगे, बीम में कितने सरिये डलेंगे, इन सब से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है। और साथ ही में उसका 3D व्यू भी दिया था कि 3D व्यू में पूरा आपको समझाया था कि आपका ग्राउंड लेवल का काम किस तरीके से होकर के दिखेगा। अब जो ये हमारी वीडियो है, ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर का काम, जिसमें हम आपको ब्रेक वर्क कहाँ पर करनी है और ब्रेक वर्क कर करके कितने हाइट तक करनी है और शटरिंग वर्क किस तरीके से करनी है, और ख़ास करके हम आपको स्टेयर शटरिंग की पूरा लेआउट प्रोवाइड कराएंगे। ये वीडियो हमारा पूरा 2D व्यू रहेगा, जिसमें हम आपको 2D में सबको समझाएंगे, और इसका 3D व्यू का भी वीडियो आएगा, जिसमें हम आपको 3D करके फिर समझाएंगे। जो आपके डाउट्स रह गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो के द्वारा। तो चलो वीडियो को अब शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका पूरा ब्रिक वर्क का लेआउट है, जैसे कि आपको यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसलिए लिख रखा है क्योंकि प्लॉट हमारा लंबा है, ऐसे लंबा ज़्यादा है, इसलिए आप इसे A4 साइज शीट पर इसी तरीके से निकलवा लेना, तो आपको देखने में बहुत ही ईजी रहेगी सब कुछ। तो अब इस लेआउट पर आते हैं। अब लेआउट के बारे में मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो आपका इसकी चौड़ाई है 9 फीट 2 इंच आ गई, क्योंकि हमारी प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 10 फीट है। 5 इंच की दीवार इधर, 5 इंच की इधर, तो हमारी हो गई 10 इंच स्पेस चली गई, तो 9 फीट 2 इंच बची। ठीक है, और इसकी जो ये लंबाई है ये 30 फीट की है। ठीक है, 30 फीट में से जो आपका यहाँ पे स्पेस दिखा रखा है, यहाँ से हमारा लंबा बचेगा यहाँ से तक स्पेस 25 फीट बाय में 1 इंच, 25 फीट 1 इंच बचेगा। ठीक है, बाकी जो आपका स्पेस हुआ 4 फीट 11 इंच। ठीक है, उसमें से 5 इंच हमारा पीछे का ब्रिक वर्क ले लिया, तो हमारा बचा 4 फीट 6 इंच। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर ये 4 फीट 6 इंच स्पेस बचा है वो इस जगह पर मेंशन है, जैसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक 4 फीट है स्पेस, जो आपका 6 इंच है वो ब्रिक वर्क हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जो आपका बाथरूम बनेगा इसी के नीचे बने, इसलिए 4 फीट चौड़ा बाथरूम हो जाएगा, 4 फुट 1 इंच या 2 इंच। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 6 फीट है, ये बाथरूम का साइज है। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे बाथरूम में गेट लगेगा वो 2.5 फीट का लगेगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, बाकी जगह पे आपको स्टेयर्स करनी है। इस वाले एरिया को आपको पूरा पैक कर देना है, इसमें कोई नीचे गैप नहीं छोड़ना है, पूरा पैक कर सकते हो। अगर आपको मोटर लगाने के लिए गैप छोड़ना है तो यहाँ पे कोई मोटर लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बर्मा रहेगा तो आपका इतना दूर पानी खींचने में दिक्कत होगा, तो इसलिए आपका मोटर इधर ही कहीं आगे लगेगा। ठीक है, तो इससे कोई स्लैब बना करके उसके ऊपर भी लगवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस वाले एरिया को पूरा सील पैक कर देना, और आपका 6 फीट बाई में 4 फीट का बाथरूम बन जाएगा। और ये आपका ब्रिक वर्क है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये आपका ब्रिक वर्क है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इतने में ब्रिक वर्क है। फिर यहाँ पर आपका गेट लग जाएगा, इसमें टॉयलेट प्लस बाथरूम दोनों होगा। और ये हमने जीना इसलिए इस तरीके से लिया है कि अगर हम यहाँ पर 33 इंच का ही जीना लेते तो यहाँ पे गैप बचता, तो इधर भी दीवार करना पड़ता, इधर भी करना पड़ता, तो उससे हमारा घर थोड़ा खुला नहीं दिखता, वो एकदम घिरा घिरा सा हो जाता है। इसलिए हमने इसे पूरा ही जीना कर दिया 4 फीट का यहाँ पे, उससे हमारा वो ढक भी जाएगा और इससे बहुत ही ईजी पड़ेगा। और बाथरूम में जो हाइट होती है उस वो भी अच्छा स्पेस देगा। जैसे कि आपको इसमें कॉलम भी मेंशन है, हर जगह पे जहाँ पे भी कॉलम आएंगे आपको वहीं से ऊपर कर देना है पूरा। ठीक है, और अब जो इसमें आपको ब्रेक वर्क की थिकनेस रखनी है वो 5 इंच की रखनी है, और ब्रेक वर्क की हाइट जो रखनी है वो आपको 11 फीट हाइट तक ब्रेक वर्क करवा देना है। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने आपको इस वाले फ़ोटो में बता दिया है। अब मैं आपको बताऊँगा इसकी शटरिंग का फ़ोटो, कि आपको शटरिंग किस तरीके से करनी है। गाइस, ये आपका शटरिंग का फ़ोटो है, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रखा है हमने शटरिंग का लेआउट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार करके इसे भी A4 साइज शीट पर पूरा अच्छे तरीके से निकलवा लो, जिससे कि आपको वहाँ पर देख करके सब कुछ आप पता कर पाओगे। ठीक है, अब जो हमारा सेम ही है, जो नीचे का बॉक्स बना था वही सेम बॉक्स सारे बनेंगे। बस आपका यहाँ पर स्टेयर्स है इस जगह पर, तो स्टेयर्स का यहाँ पर 3 फुट 3 इंच स्पेस है,
इस जगह से यहाँ तक का डिस्टेंस बिम के बाद, ठीक है, जितना डिस्टेंस लिखा है वो इतनी डिस्टेंस है हर जगह पे। 8 फीट 7 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। 6 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर 5 फीट और यहाँ पे 1 फीट 4 इंच, ठीक है। और ये वाला जो बॉक्स है आपका 8 फीट 6 इंच बाय में 9 फीट 11 इंच, ये बॉक्स है 8 फीट 6 इंच बाय में 8 फीट 6 इंच। हमने जो इसमें ये छज्जा निकाल रखा है वो 3.5 फीट का निकाल रखा है, ठीक है। तो 3.5 फीट का छज्जा है तो हमारा 8 फीट 6 इंच बाय में 3 फुट 6 इंच का ये बॉक्स हो जाएगा। इन सब जगह पे आपकी पलाई लगेगी। जितने भी आपको ग्रे कलर के पार्ट दिख रहे हैं इन सब जगह पे हमारा बीम है। यहाँ से ये पूरा बीम है, ये वाला पूरा बीम है, ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है और ये बीम है। ये सारी जितनी भी आपको बीम दिख रही है ये सब आपकी मेन बीम है, ये वाली भी, ठीक है। बस ये वाली आपकी 5 इंच चौड़ी रहेगी, बाकी सब हमारी 9 इंच चौड़ी हो जाएगी। इसमें आपको 7 का रिंग का मेन बीम का जो रिंग है वो 7 बाय 9 इंच का रिंग बनेगा। और जो आपकी अब 2 बीम है, एक ये वाली जो यहाँ लिख रखा है और एक ये वाली यहाँ पर लिख रखा है, ये आपकी हिडन बीम है, ठीक है। हिडन बीम जो आपका रिंग का साइज है 4 इंच बाय में 7 इंच का। और जो बॉटम की अगर आपकी हाइट है, जैसे बॉटम यहाँ पे ठुका गया, इस जगह पे हमारा ब्रिक वर्क है, ऐसे 4 इंच बढ़ गया, फिर यहाँ पे बॉटम ठुका गया, तो ये डिस्टेंस आपका, यहाँ पे प्लाई लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा बीम है, ये डिस्टेंस आपका 5 इंची या 6 इंची होगा, ठीक है। जो आपको इसमें लिखा हुआ है 6 इंच है, ठीक है। स्लैब की जो थिकनेस है 5 इंची है। ये जो आपका ये स्लैब डल जाएगा तो ये 5 इंच का थिकनेस रहेगा। और बॉटम की जो थिकनेस है वो टोटल 11 इंची, जो 11 इंच से लेकर 12 इंच के बीच में पूरा कास्ट होगा साइड से दिखने पर, ठीक है। ये सारा हो गया आपका शटरिंग से रिलेटेड सारा लेआउट। इसमें हर चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है, बस स्टेयर्स की शटरिंग का मेंशन नहीं है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और आप हमेशा बिम बॉटम लेंटर ही कराएं, कि वो जो प्लेन लेंटर होता है 5 इंच का उसका कोई मतलब नहीं रहता, वो वेट ज़्यादा ले नहीं पाता है, क्योंकि जितनी बिम की मोटाई ज़्यादा होती है ऐसे हाइट में थिकनेस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मजबूत घर होगा आपका, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाइट का लेआउट, कि हाइट सबका किस तरीके से दिखेगा। गाइस ये आपका हाइट का फ़ोटो है, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। जैसे यहाँ तक आपको डीपीसी तक का पहले बता रखा है, ठीक है, वो नहीं बताऊँगा। हमने रोड उसमें मेंशन नहीं कर रखा तो रोड मेंशन कर दिया। 5 फीट हाइट तक रोड बना हुआ है, कहीं पे 6 भी बना हुआ होगा, कहीं पे 7 भी बना हुआ होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कहीं पे 4 बना होगा तो आपको एक हाइट, जैसे हमने ये 8 फीट करा है तो कम कर देना है। कहीं पे यहाँ पे 6 बना होगा तो 1 फीट हाइट बढ़ा लेना है। 7 बना होगा तो 1 फीट और बढ़ा लेना है। तो बस आपकी थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। प्लिंथ बीम का डिस्टेंस इतना ही रहने देना, सिर्फ आपको डीपीसी के लिए ब्रिक वर्क ऊपर करना है, ठीक है। और तब आप अगर यहाँ पे 2 फीट हाइट बढ़ाते हो तो आप बस यहाँ पर एक सरिया दे करके फिर डीपीसी डालना, 2 सरिया डाल देना 10 mm का। अब उसके बाद जब हमने ये ब्रिक वर्क कर रखा है वो 11 फीट कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपका 11 से 12 इंच के बीच में ये वाला जो स्लैब की थिकनेस है, जो आपको ग्रे पार्ट दिख रहा होगा, ये हमारे 11 से 12 इंच के बीच में होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि 3.5 फीट छज्जा निकला, इस तरीके से आपका 3.5 फीट छज्जा हो जाएगा। और इससे रोड से, जैसे हमने 5 फीट रोड करा, ये 8 फीट है, ठीक है। तो यहाँ से 5 माइनस कर देंगे तो 3 फीट बचेगा। 3 फीट में जो आपका स्टेयर से इस तरीके से हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 इंच का पहला राइजर और ट्रेड, 9 इंच का दूसरा राइजर एंड ट्रेड दोनों, ठीक है। 9 इंच का तीसरा, फिर चौथा स्टेप हमारा डायरेक्ट फ्लोर होगा। तो ये आपका पूरा मेंशन हो गया, इस तरीके से रहेगा सारा चीज़। अब मैं आपको जीने की शटरिंग का पूरा लेआउट दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जीना शटरिंग करना है। गाइस ये आपका पूरा शटरिंग का लेआउट है जीने का, कि आपको जीने की शटरिंग किस तरीके से करनी है। ये जो आपका साइड का वॉल है, ठीक है, लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का, ये आपका पूरा सामने वाला वॉल है, ठीक है। तो ये जो आपका है इस तरीके से आपके 3 स्टेप बने, फिर चौकी बनी, चौकी पे तिक बना हुआ है, फिर इसके बाद आपके 5 स्टेप बने हैं, फिर आपकी चौकी आ जाएगी, फिर आपका चौकी पे तिक आ जाएगा, फिर आपके 5 स्टेप बन गए, फिर छठा स्टेप डायरेक्ट लेंटर हो जाएगा। इस तरीके से रहेगा। इसमें जो है आपका 8 इंची का राइजर है, जैसे यहाँ पे मेंशन है। और जो ट्रेड है हमारा वो 9 इंच का, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ये चौकी की साइज है 33 इंच बाय में 33 इंच की है, और इस वाली चौकी की साइज है 32 इंच बाय में 33 इंच, ठीक है।
32 इंच इसलिए क्योंकि इन सब में प्लस्तर और पत्थर लगे हैं, तो इस साइड से स्पेस बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे पहला स्टेप 8 है इंची, 16, 24, 32, 8 पंचे 40, 8 छीक 48, 8 से 56, 8 अठे 64, 8 नीम 72, 8 दम 80, फिर 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144। हमारी 12 फीट हाइट है, तो हमारा उसमें 12 फीट में होता है 144 इंच। तो आपका 144 इंच पूरा ऊपर की ओर चढ़ गया है स्टेयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आपको ये वाला जितना एरिया है, जो इस जगह पे ये पूरा बॉक्स दिख रहा है, इसे पूरा मलबे से भर देना कंप्लीट। इस जगह पे ब्रेक वर्क करना है, ऐसे सब पे ब्रेक वर्क करके भर देना मलबे से, फटाक से, पूरा खत्म कहानी। इसके नीचे कोई गैप वैप नहीं रखना। ये जो आपका है इस साइड से, इस वाली जो लेफ्ट वाली वॉल है हमारी, उस पे जाएगा 5 फीट, जो कि यहाँ पर मेंशन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 फीट है लेफ्ट वाली वॉल पर। अब जो सामने की वॉल है ये हमारी है 9 फीट 2 इंच, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है। और ये वॉल है हमारी 9 फुट 3 इंच, जो आपका स्पेस लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर जो जैसे 32 इंची चौकी की हाइट है, ये सब मतलब ये शटरिंग का कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से शटरिंग का लेआउट देखना है, 44 इंच पे फिर फट्टा लगा करके फिर ऐसे करके ऐसे स्टेप वाला जीना बनवाना है यहाँ तक। ठीक है, और ये स्टेप वाला ना बनवाओ ना, आप एक आइडिया कर सकते हो, जैसे पीछे की ओर भी ब्रेक वर्क है और यहाँ पे बाथरूम के भी ब्रेक वर्क हो गया आगे की ओर, तो आप स्टेप के 22 सबसे पहले आपको ब्रेक वर्क करवा देना है, जैसे आपके स्टेप बनेंगे उस तरीके से। ठीक है, ब्रेक वर्क करवाने के बाद उसके बाद आपको पटिया डालना है उसके ऊपर, ऐसे 5 फुट वाला पटिया ला के डाल देना है। ठीक है, एक एक फीट का जैसे 20-22 इंची आता है ना, तो 11-11 इंच के टुकड़े कर लेना है। ठीक है, पटिया डाल करके फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे बेकवर्क कर देना है, फिर अगला पटिया डाल देना है इसके ऊपर ही, फिर यहाँ पे बेकवर्क कर देना है एक रद्दा 3 इंच का, फिर आपको पटिया डाल देना है। इस तरीके से ही आपका ये सस्ते में फुल तरीके से बन जाएगा तगड़ा। इस वाले जो यहाँ पर जीना बना हुआ है, यहाँ इतने में ये एरिया आपका 33 इंच है। उसके बाद जो आपका इसमें जीना बनेगा सामने वाले वॉल में, इसकी चौड़ाई जो होगी आपकी 4 फीट रहेगी, 4 फीट 6 इंच। ठीक है, 4 फीट 6 इंच में आपको ये पूरा बनाना है चौड़ा। ठीक है, क्योंकि इसी के नीचे हमारा बाथरूम है, तो हम 4 फीट पूरा ही ले दे रहे हैं, वरना दोनों साइड ब्रेक वर्क करके कोई फायदा नहीं है बंद करने का। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे चौकी का साइज है 33 इंची है, 33 इंच चौकी का स्पेस छोड़ करके तो तिक बना देना है। तिक बनाने के बाद फिर से आपको इसी के ऊपर से ऐसे जैसे यहाँ पे स्टेप बने हुए ना, ऐसे स्टेप बना देना है शटरिंग करके। ये जो शटरिंग है 102 पे से लेकर 54 तक में ऐसे शटरिंग कर दें। यहाँ पे 22 इंच का फट्टा लग जाएगा, ये 5 इंच का लिंटर हो रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने गेट भी मेंशन कर रखा है, यहाँ पे 28 इंच स्पेस है, यह 30 इंच का गेट लग जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, चौखट लगेगा, फिर पल्ले लगेंगे तो वो सेट कर देगा, कॉर्नर थोड़ा बना देगा जो है। और आपको बाथरूम में एल्यूमिनियम का ही दरवाजा लगाना है, वो सही रहता है, गलता नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 42 इंच है। और ये वाला जो है आपका इस तरीके से पूरा रहेगा। यहाँ इसकी 84 इंच हाइट है इस वाले चौकी की, और यहाँ पे 51 इंच चौड़ाई है और 28 इंच ये है। ठीक है, तो जितना ये 51 दिख रहा है इतना ही आपको करना है, 48, 49, 50, 51, मतलब 4 फीट 3 इंच के करीब होगा ये। ठीक है, 4 फुट 3 इंच करना है। और ये ग्राउंड फ्लोर का ही आपका शटरिंग स्टेयर्स की शटरिंग का पूरा लेआउट हो गया। इस तरीके से ही करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप 3D व्यू वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ कि इसमें लेफ्ट राइट और सामने की वॉल किस तरीके से है। ये जो आपको फोटो दिख रही होगी ये आपके लेफ्ट राइट और सामने वाली वॉल है। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट वाली जैसे कि है घुमा हुआ है, तो इस वाली जगह पे ऐसे स्टेयर्स बनेंगे। रुको दिखाता हूँ, ऐसे, फिर ये वाला स्टेयर्स हो गया, फिर ऐसे करके आगे ऐसे 2 3 4 ऐसे स्टेयर्स बन जाएंगे। 3 स्टेप है, फिर चौथा चौकी है। चौकी पे इस तरीके से तिक कट जाए, जैसे ये चौकी है यहाँ पे बना हुआ, इसे ऐसे तिक मार देंगे। ठीक है, और ये पूरा सामने वाली वॉल हो गई और ये राइट वाली वॉल। ठीक है, ये इस तरीके से राइट वाली वॉल पे आगे की ओर बढ़ेगी। हमने इसमें पीछे से पूरा जीना ले रखा है, जिससे कि ग्राउंड फ्लोर देंगे तो ऊपर 3 फ्लोर पूरा सेपरेट होंगे, बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। और नीचे पूरा लिविंग रूम बना सकते हो। आपको सब कुछ लगभग में समझ में आ गया होगा। एक चीज़ रह गई इसमें, जैसे ये जो चौड़ाई इसकी मोटाई है ना, ये 5 इंची है, इस वाले की ये 4 इंच है, इसकी मोटाई 4 इंच है। और इस वाले की जो मोटाई होगी स्लैब की वो भी 4 इंच होगी। ठीक है, और डबल स्लैब बनवाना है आपको, सिंगल स्लैब मत बनवाना।
डबल जाल का स्लैब बनवाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा शटरिंग का लेआउट का वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे गाइस। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो भविष्य में अपना घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं या जो अभी अपना घर बनवा रहे हैं, जिससे कि वो हमारे नक्शे के द्वारा अपना घर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सके, घर की पूरी स्ट्रेंथ के साथ, और वो भी घर बनाने से रिलेटेड सब कुछ सीख पाए। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको घर बनवा नहीं पाओगे उतने अच्छे तरीके से, इसलिए आपको भी पूरी नॉलेज मिलेगी। और जो लोगों को नक्शे की ज़रूरत है वो लोग हमारे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ईमेल में कांटेक्ट करने के बाद आपका लेआउट लिया जाएगा, उसके बाद आपको नक्शा बना करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो हमें ईमेल कर दो, तो हम आपका साइट विज़िट करने के बाद आपका नक्शा बना करके देंगे। ये चीज़ सिर्फ दिल्ली के लिए वैलिड है। बाकी अगर आपको नक्शा चाहिए किसी भी राज्य से हो तो हम आपको नक्शा सिर्फ दे देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर का इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग पर है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।